देखिए अभी श्वसन एक्सरसाइज में वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर के बारे में बताएंगे। यदि हम श्वसन के बारे में चर्चा करें तो ऑक्सीजन लेने और CO2 छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीजन लेने और CO2 को छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। यदि हम वायवीय और अवायवीय श्वसन को अपने भाषा में समझाएं तो यह कि जैसे मान लीजिए हम अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं और ऑक्सीजन लिए इस तरह से, फिर छोड़ दिए CO2, यह श्वसन हुआ। और इस दौरान शरीर के विभिन्न भागों में रक्त के द्वारा आसानी से ऑक्सीजन का परिवहन हो जाते हैं और विभिन्न कोशिकाओं तक आसानी से ऑक्सीजन चले भी जाते हैं। यह हुआ वायवीय श्वसन। कौन सा हुआ? वायवीय श्वसन। लेकिन जैसे मानिए हम कुछ काम कर रहे हैं इस तरह से, अब इस दौरान ऑक्सीजन जिस तरह से हर एक कोशिकाओं तक पहुंच पा रहे थे उस तरह से नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, उस समय प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण से उस दौरान जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहने की स्थिति में जो श्वसन की क्रिया होते हैं उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। फिर से सुनिए, इस तरह से ऑक्सीजन ले करके CO2 छोड़ रहे हैं तो यह हुआ श्वसन और इसी दौरान वहां पर हो जाते हैं वायवीय श्वसन। और यदि हम कोई कार्य कर रहे थे, मान रहे कि हम दौड़ रहे हैं, दौड़ने के क्रम में जो हमारे अंग में श्वसन होते हैं वह कहलाते हैं अवायवीय श्वसन। कौन से कहलाते हैं? अवायवीय श्वसन। अब देखिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर? यह अंतर काफी एग्जाम की दृष्टि से है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होते हैं उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होते हैं उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब सीधा समझिए, अब सिंपल भाषा में समझिए, यदि हम ऑक्सीजन लिए और प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचा तो उससे आराम से हमारे शरीर को सुरक्षा मिलेगा और आराम से हर एक कोशिका को ऊर्जा प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन सोचिए जब हम काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं जाएगा हर एक कोशिकाओं तक, तो वहां पर तो ऊर्जा ढेर बन नहीं पाएगा, ज्यादा कोशिकाओं को ऊर्जा मिल नहीं पाएगा, तो उस स्थिति में काफी परेशानी होते हैं। इस जगह पर आपको यह बात याद रखना है कि वायवीय श्वसन से, इस जगह पर याद रखना है कि वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं, अधिक ऊर्जा मिलते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन से कम ऊर्जा मिलते हैं। देखिए हम लोग जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, कोई काम कर रहे हैं तो उस समय कम ऊर्जा प्राप्त होता है और कम ऊर्जा के कारण से शरीर में दर्द होने लगता है। दर्द होने का मतलब, दर्द महसूस होने का मतलब हमारे शरीर में जो कोशिका है उसको भरपूर मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाए हैं। अब देखिए जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं, जो श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होते हैं उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और जो श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होते हैं उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होते हैं जबकि अवायवीय श्वसन से कम ऊर्जा प्राप्त होते हैं। फिर से सुनिए, वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होते हैं जबकि अवायवीय श्वसन से कम ऊर्जा प्राप्त होते हैं। वायवीय श्वसन से जल और ऊर्जा की प्राप्ति होते हैं। जब हम लोग इस तरह श्वसन करते हैं और विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचते हैं तो उस दौरान जल और ऑक्सीजन का जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल और ऊर्जा का। याद रखिएगा, वायवीय श्वसन से जल और ऊर्जा के निर्माण होते हैं जबकि अवायवीय श्वसन से पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब लैक्टिक अम्ल क्या होता है वो समझिए। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस समय वहां पर लैक्टिक अम्ल जम जाते हैं। किसके कारण? अवायवीय श्वसन के कारण, और वो उसी के वजह से दर्द होने लगता है। जब कुछ समय तक आराम करते हैं तो धीरे धीरे वहां पर बढ़िया से श्वसन होते हैं और वह लैक्टिक अम्ल धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि कुछ समय तक आराम करने के बाद शरीर का दर्द कम हो जाते हैं या शरीर के दर्द में कमी हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, वायवीय श्वसन से जल और ऊर्जा की प्राप्ति होते हैं या निर्माण होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन से पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। फिर
वायवीय श्वसन 2 चरण में होते हैं, जबकि ओ वायवीय श्वसन एक ही चरण में होते हैं। अब देखिए वायवीय श्वसन में लिखे हैं प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में। अब कोशिका क्या होता है वह समझिए। हमारा जो शरीर बना हुआ है ना कोशिकाओं से, कई कोशिकाओं से, हर एक जगह पर कोशिका होगा। आपको यदि इस तरह से कोई मार भी दे, समझ लीजिए वहां पर कोशिका मर गया होगा। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में और दूसरा चरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में। रक्त के कणों के बीच न कोशिका के कणों के बीच होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, रक्त के कणों के बीच होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, रक्त के कणों के बीच होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि ओ वायवीय श्वसन का पूरा क्रिया कोशिका द्रव में ही हो जाता है, कोशिका द्रव में ही होता है। फिर से सुनिए, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन से कम ऊर्जा प्राप्त होते हैं। वायवीय श्वसन से जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन से पायरुवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होते हैं। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन का पूरा क्रिया कोशिका द्रव में ही हो जाता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हर एक वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके।